तो चलिए जल्दी से अपने क्लास को बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना प्रश्न संख्या कितना हो गया था। आई थिंक 60 नंबर तक हो गया होगा, है ना। तो उसके बाद के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो बच्चों हम लोग अपने क्लास को जल्दी से यहाँ पे एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। फटाफट से तमाम चीज़ों को एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, क्या क्या हमारे सामने प्रश्न रहने वाला है। अगस्त का पीडीएफ डाल दीजिएगा। अभी क्लास खत्म होगी ना, तो अजीत आप मुझे एकदम याद से बोलना, अपलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, अभी मैं डलवा देता हूँ। लास्ट में एक बार जरूर बोलना आप लोग, जब क्लास एंड होगा ना उस समय। कई बार क्या होता है कि मैं अभी 2-3 महीने का डलवा दूंगा, अगस्त का डलवा दूंगा और सितंबर का डलवा दूंगा। अक्टूबर का भी डलवा देंगे 3 महीने का। सारे बैच में जो है 3 महीने का चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। यूट्यूब पे कितना बजे होता है पूरा बिहार को पता है, आप ही को नहीं पता अभी तक। बाबू, सुबह में 7 बजे की क्लास है, वो मेरिट लिस्ट वाली क्लास है। जब तक पक्का सिलेक्शन ना हो जाए, मतलब उसके बाद तुम्हें कोई एग्जाम नहीं देना, तब तक उस क्लास को देखते रहना है। जीएस आप पढ़ लिए हैं, जीएस में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीएस फिक्स सिलेबस है। करंट हर दिन बदलता है, तो प्रयास करिए उसको रेगुलर करने का, है ना। और सब लोग तो एकदम पूरा ही लोग एंजॉय कर रहा है आजकल क्लास को वहाँ पे। नोट्स वोट्स सब बना ले रहा है सब, गर्दा उड़ा दिया है। मज़ा आ गया लोगों को। चलो, तो बाबू पढ़ना शुरू किया जाए। पहला सवाल क्या है आज के क्लास में, देखो तो पहला प्रश्न क्या है हम लोगों के लिए। आज का ये पहला सवाल है कि हु हैज़ बीन अवार्डेड बाय द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन प्राइज 2025। यूनाइटेड नेशन जनसंख्या पुरस्कार किसे प्राप्त हो गया है। तो बच्चों यह पुरस्कार मिल गया है वर्षा देश पांडे। वर्षा देश पांडे, बच्चों देश पांडे टाइटल से आपको ज्ञात होगा कि इनका जो संबंध है ये सतारा महाराष्ट्र से है। सतारा महाराष्ट्र से। और दूसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी रखना बच्चों कि इनका योगदान क्या है। तो ये जो वर्षा देश पांडे हैं, इनका योगदान है कि इन्होंने इन्होंने जो है वर्षा देश पांडे ने आ, लिंग आधारित भ्रूण हत्या पे रोकने पे काम किया है। लिंग आधारित भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भ्रूण हत्या, हत्या को रोकने का प्रयास किया है। देखते हैं लोग परीक्षण करवा लेते हैं ना पहले कि भाई बच्चा कौन सा क्या होने वाला है, लड़का या लड़की क्या। तो उसको जो है परीक्षण करके उसको मारने वाला जो काम है उसको रोकने के लिए इन्होंने एक प्रयास किया है, जिस कारण से उन्हें ये सम्मान मिला है। बहुत दुखद है, आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक प्रकार का रूढ़िवादी सोच जरूर है बेटियों को लेकर। एक बेटी होगा तो पूछेगा क्या हुआ है, तो बोलेगा बेटी। दो बेटी हुआ तो बेटी। और तीन बेटी अगर हो गया तो आवाज ही नहीं निकलेगा बेटी। और वही बेटियां जब सुनीता विलियम्स बनती हैं, वही बेटियां जब किरण बेदी बनती हैं, वही बेटियां जब सशक्त बन करके माँ पिता और अपने परिवार गांव समाज का नाम रोशन करती हैं, तो फिर ये वही लोग जो जन्म लेने पे धीमे आवाज में बोल रहे थे, ये सब गर्व से कहेंगे कि हमारी बेटियां बेटों से कम में। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित न्यू कैलिडोनिया किस देश का नया राज्य बन गया है। बच्चों न्यू कैलिडोनिया जो है कहाँ पे स्थित है, दक्षिण प्रशांत सागर में। और 1850 से फ्रांस का औपनिवेश रहा है, यानी कि फ्रांस का कॉलोनी रहा है। फ्रांस का उपनिवेश रहा है, कॉलोनी रहा है। तो अब ये न्यू कैलिडोनिया जो है फ्रांस का एक राज्य बन गया है। फ्रांस का अब एक राज्य के रूप में इसको जाना जाएगा। तो ऑप्शन में थोड़ा सा नाम फ्रांस नहीं लिखा हुआ है, तो राइट आंसर क्या करेंगे इसमें, फ्रांस, है ना। फ्रांस यहाँ पे सही हो जाएगा। सर हम 3 बहनें हैं, बिल्कुल ढंग से पढ़ाई करो और सफल हो जाना, है ना, ताकि आपके माँ पिताजी को ललकारने वाले लोगों को सबक मिले। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट
एआई सिस्टम लॉन्च करने की कर दिया है। तो बच्चों स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च कर दिया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। देखो मच्छरों की समस्या एक बड़ी समस्या है सुनो। हमें आज भी नहीं लगता है कि मच्छर को क्यों बनाए भगवान, मतलब सब कुछ बनाए समझ में आता है, मच्छर का क्या काम है। आप लोग को अगर आता होगा तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, बाद में भी बताना, कल सोच के बताना मच्छर क्यों बनाया गया, इसका क्या काम है। बच्चों मच्छर का बड़ा दिक्कत है। तो होता क्या है ना कि जब तापमान में परिवर्तन आता है, जब बारिश होता है, जल जमाव होता है, तो मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो उसको लेकर के जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने एक एआई सिस्टम डेवलप किया है। उसमें क्या होगा कि उसमें क्या होता है कि अ, अगर मच्छर अगर नहीं रहेगा तो अपने आप जो है दवा का छिड़काव होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना, डीजी मतलब डिजिटल लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है। बच्चों इसका शुभारंभ भी आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश का एक मोटो है वन फैमिली, इसका एक मोटो है वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर। तो उसके अंतर्गत वन एंटरप्रेन्योर, वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर, हिंदी में कहते हैं एक परिवार एक उद्यमी, एक परिवार एक उद्यमी। तो इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत जो है डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। आगे है कि विद्यालयों के छात्रों में समग्र उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए तलाश पहल का शुभारंभ किया गया है। पूछा जा रहा है वो कौन सा विद्यालय, सैनिक है, कस्तूरबा है, नेतरहाट है, कौन सा है। तो बच्चों ये है एकलव्य आदर्श विद्यालय। और एक एकलव्य आदर्श विद्यालय किसके लिए है, तो एसटी बच्चों के लिए है। ये एसटी बच्चों के, एसटी बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा, रेसिडेंशियल एजुकेशन, आवासीय शिक्षा या रेसिडेंशियल एजुकेशन जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, एकलव्य आदर्श विद्यालय ये किसके लिए होता है, एसटी बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। 2017-18 में स्थापना हुआ है, बजट था उसी में घोषणा हुआ था में स्थापना। तो उन बच्चों के अंदर जो है लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करने के लिए, उनके अंदर लीडरशिप हो, सर्वांगीण विकास हो, एक पहल शुरू किया गया जिसका नाम है तलाश पहल। आगे है कि देश का दूसरा सबसे लंबा सिंगडूर केबल पुल का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो बच्चों कर्नाटक में शिमोगा जिला है एक ठो, शिमोगा जिला। कौन सा जिला बच्चों यहाँ पे, शिमोगा जिला। और नदी का नाम है शरावती नदी, शरावती नदी। तो ये जो शरावती नदी है ना बच्चों, शरावती नदी, तो उसी पे बना गया है सिंगडूर केबल पुल। और ये भारत का दूसरा सबसे लंबा है, दूसरा। तो निश्चित तौर पे आपके मन में होगा कि पहला कौन सा है। तो बच्चों पहला जो है सबसे लंबा वो है सुदर्शन ब्रिज, सुदर्शन ब्रिज नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए थे। और निश्चित तौर पे सुदर्शन ब्रिज एक गुजरात में ही है, द्वारका में। कहाँ पड़ता है ये, गुजरात में, द्वारका में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में, द्वारका में। ठीक है, शरावती नदी। तो उसी पे भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। केबल समझते हो ना, पटना वटना में आजकल तो बन ही गया बहुत सारा केबल ब्रिज। देखते हैं इस तरह से रहता है बहुत सारा, ऐसे करके केबल से लगेगा, ब्रिज आपका लटका हुआ है, केबल ब्रिज। तो सबसे ऊंचा जो केबल ब्रिज है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक नई सहेली स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा किस राज्य या यूटीज ने किया है। तो बच्चों नई दिल्ली की सरकार ने सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है। किसके लिए है ये बच्चों, महिलाओं के लिए है, महिलाओं तथा दूसरा जो इसमें नाम है वह है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए। उनको क्या है कि डीटीसी की बसें जो होती हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा उन्हें दिया जाएगा इस कार्ड से, बसों में मुफ्त यात्रा।
मुफ्त यात्रा, ठीक है, डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा। बिहार में भी चलता है ना, पिंक बस चलता है, एक पिंक कलर का। तो ये सारी बातें ध्यान रहेगा, सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसने शरीर में प्रोटीन के कार्य के बारे में गहन अध्ययन करने के लिए एक नई आर्टिफिशियल प्रणाली बायोमोलिकुलर एक्यूलेटर 1 बायो ईएमयू विकसित किया है। वो जो शरीर में प्रोटीन का कार्य कैसे होता है, प्रोटीन का फंक्शन कैसे है, उसके लिए एआई सिस्टम डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। मतलब आप समझो कि हम लोगों के बॉडी के बारे में अध्ययन कौन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट करेगा, एआई के थ्रू करेगा। हाल ही में किस संस्था ने कम्युनिटी लीड सॉल्ट रिडक्शन नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया है? तो बच्चों इसका शुरुआत किया है आईसीएमआर एनआईई। बच्चों आईसीएमआर का तो फुल फॉर्म जानते हो, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। एनआईई का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो ये संस्था ने एक प्रोग्राम चलाया है, नाम उसका है कम्युनिटी लीड सॉल्ट रिडक्शन प्रोग्राम। और ये जो कम्युनिटी लीड सॉल्ट रिडक्शन प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है बच्चों, ये अभी 2 राज्यों में लॉन्च हुआ है, तेलंगाना में तथा दूसरा राज्य है पंजाब में। क्या है पूरा मामला वो ध्यान से समझना, सुनोगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। जो हम सब जो है भोजन जब ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते समय हम लोग नमक का उपभोग करते हैं, ऐसा नो, बिना नमक का कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, नमक उपभोग करते हैं हम लोग। और नमक जो उपभोग करते हैं बच्चों, उसके बारे में हमारे लिए ये जानकारी है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में, इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 5.6 ग्राम इन अ डे, एक दिन में 5.6 ग्राम लोग नमक कंज्यूम करते हैं प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति एक दिन में औसतन 5.6 ग्राम नमक कंज्यूम करता है। और शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में 9.2 ग्राम नमक करता है प्रतिदिन। ठीक है, यानी कि अमीरी और गरीबी का मामला देख रहे हैं कितना खतरनाक है। अमीरी और गरीबी का मतलब गांव में आदमी गरीब है तो नमक भी कम खा रहा है, शहर में अमीर है तो नमक भी ज्यादा खा रहा है। ये मामला यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये है स्थिति। तो बताइए गांव वाले लोग इतने गरीब होना चाहिए, ये सही बात है क्या? नमक तो बराबर खाओ। तो बताइए इसमें अच्छा कौन है? निश्चित तौर पे शहर वाला लोग, भाई पर्याप्त नमक खा रहे हैं जितनी आवश्यकता है। लेकिन थोड़ा सावधान हो जाओ, मामला में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है बच्चों, वो सुनो। WHO मानक, WHO मानक, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है वो सुन लो। WHO का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार 5 ग्राम नमक जो है एक दिन में एक व्यक्ति को खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो गांव वाले लोग ठीक हैं भाई शहर वालों से, गांव वाले लोग गरीब नहीं है, गांव वाले लोग चालाक हैं। गांव वाले लोग क्या है, चालाक है, गरीब नहीं है। बात समझ में आ रही है? WHO के अनुसार कितना है, 5 ग्राम। और गांव में, शहर में लोग कितना खा रहा है, 9.2, गांव में कितना खा रहा है, 5.6। और इसी का दुष्परिणाम ये है बच्चों कि भारत में आज के समय में बड़ी संख्या में आपको हाई ब्लड प्रेशर और बड़ी संख्या में आपको जो है आपको स्ट्रोक के मरीज, स्ट्रोक लोगों में आ रहा है, हार्ट पेशेंट हो रहे हैं लोगों में कैंसर जो है वो गंभीर बीमारी जैसा फैल रहा है। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो जितना खाना चाहिए उसका लगभग डबल शहर में खा रहा है। गांव वाला लोग तो फिर भी ठीक है, 5 ग्राम की जगह 5.6 ग्राम खा रहा है। और ये गांव वाले 5.6 भी क्यों खा रहे हैं? फैशन के चक्कर में। आजकल गांव में देखे फैशन चल गया है,
गांव में पहले क्या होता था, लोग फ्रेश खाना खाते थे। गरम गरम खाना बना, परिवार के सारे सदस्य बैठ गए और एक साथ उन्होंने खाना खा लिया। लेकिन अब गांव में भी क्या हो गया है, आ गया है फ्रीज, आ गया है ओवन। अब लोग क्या करते हैं, सड़ा हुआ खाना खाते हैं। सड़ा हुआ खाना का मतलब ये हो गया कि भाई खाना बन गई, फ्रीज में रख दिया, बाद में खा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ है कि लोग आजकल क्या है, नूडल्स वगैरह भी ज़्यादा खा रहे हैं। सुबह में ब्रेकफास्ट के, दोपहर में नूडल्स खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे, बहुत सारी चीज़ें जो ये सब यहाँ पे खा रहे हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों क्या है वो सुनना। शहरों में ये क्यों अधिक हो गया 9.2 ग्राम? भाई शहर में होता क्या है कि शहर में आदमी 4-5 बार खाना खाता है। शहर में फैशन हो गया है, सुबह ब्रेकफास्ट करेगा, लंच करेगा, डिनर करेगा, तीन तो फिक्स है। शाम में भी कुछ स्नैक्स वगैरह खाएगा, है ना। और उसके अलावा बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, चाट, चाउमीन, मोमोज, गोलगप्पे, पता नहीं क्या क्या खा रहा है सब। अब खा खा के बीमार हो रहा है सब। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें जो है, बिल्कुल। ईस्ट और वेस्ट, साग भात इज बेस्ट, एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है। तो ये बातें याद रहेगा ना, इसीलिए देखिएगा आप शहर में क्या होता है, आप नोटिस करना। शहर में लोग ना गुस्सा में बहुत है। आप अगर सड़क पे चल रहे हैं ना ऐसे करके, अब कोई आदमी से थोड़ा टकरा जाइएगा हल्का सा, आदमी ना गुस्सा के फायर हो जाएगा। दिख के नहीं चलता है, पहचानता नहीं है, ये नहीं है वो। अब गांव में आदमी इतना अच्छा होता है कि अगर तुम्हारा, मतलब मैं कई बार शॉक्ड रहता हूँ, कार वार ड्राइव करता हूँ, गांव में लोग इतने सभ्य होते हैं ना। थोड़ा बहुत अगर गाड़ी से कहीं टच वच भी हो, कुछ नहीं, अरे आपको तो नहीं लगा, लोग बहुत ध्यान रखते हैं। लोग शांत स्वभाव के होते हैं। शहरों में भाई नमक वमक खा के आदमी पगलाया हुआ है। तो ये सब आंकड़ा ध्यान रखना होगा ना। तो बताओ, कम्युनिटी लीड सॉल्ट रिडक्शन, नमक को कम करने वाला प्रोग्राम कहाँ चला है? 2 राज्यों में चलाया गया, तेलंगाना और यहाँ पे। इसको ध्यान रखिएगा। सर आप गांव जैसा खाते हैं कि शहर जैसा खाते हैं? हम लोग को पता नहीं मेरे बारे में। भाई मैं मैं ओरिजिनली गांव से हूँ, एकदम प्योर गांव से हूँ, मतलब। हाँ, हमारे यहाँ इतना गांव की, मतलब एकदम सारा शुद्ध खाना, चावल घर का, गेहूं घर का, हरी सब्जी घर का, मतलब सब कुछ घर का ही, फ्रेश खाना। एकदम प्रॉपर गांव का हूँ मैं। थोड़ा बाहर रह लिया शहर में, शरीर खराब हो रहा था, फिर अपने आप को ठीक कर लिया हूँ। अब देखते हो हमको बीपी उपी होता है, आराम से क्लास में पढ़ाता हूँ, कोई बच्चा कुछ भी कमेंट कर दे, कभी गुस्सा नहीं होता। हमेशा माइनस में गुस्सा रहता है मेरा। वजह समझ में आ रहा है? और मैंने अभी पिछले दिनों से पता है एक काम और क्या किया है, थोड़ा सा ना मोटापा बढ़ गया, तो मैंने डिनर स्किप कर दिया है। मैं रात में अब खाना नहीं खा रहा हूँ। एंड मैं बताऊँ, इतना लाभ हो रहा है मुझे, इतना एनर्जी महसूस हो रहा है जिसका हिसाब नहीं है। डिनर स्किप, एकदम खत्म सीधा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। मैं कहाँ से हूँ? आपका फुआ का घर जहाँ पे है ना, वहीं पे मेरा गांव है। आपके फुआ के घर में जस्ट बगल में नहीं, एक वाइट कलर का बिल्डिंग देखना, सामने गेट लगा हुआ है। एक देखना गेट बड़ा सा लगा हुआ, वाइट कलर की बिल्डिंग है, 2 तला मकान है, वही मेरा घर है। एग्जैक्टली वही, मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता दिया। बट आप वहाँ पे पूछना मत किसी को मेरे बारे में। आपके फुआ घर के पास का हूँ मैं। आगे प्रश्न है, भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर के रूप में बच्चों किसे चुना गया? देखिए, ग्रैंड मास्टर कौन होगा, नहीं होगा, इसकी मान्यता कौन देता है? भाई फीडे देता है। मान्यता कौन देगा? फीडे। फीडे क्या होता है? तो फीडे बच्चों जो शतरंज का ऑपरेटर है, शतरंज का ऑपरेटर, नियामक बॉडी है, शतरंज को जो चलाता है, जैसे क्रिकेट को आईसीसी, उस तरह से, तो उसके द्वारा इसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हरिकृष्ण ए एरा, इसमें करेक्ट आंसर है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। अरे नहीं भाई, मैं सही कह रहा हूँ यार, तुम लोग को अब इतना एड्रेस बता दिया, खुल के थोड़ी बता सकते हैं। तुम पता कर, अच्छा पूछ भी लेना, चलो कोई बात नहीं, पता कर लेना अपने रिश्तेदारों से, बता देंगे। निश्चित तौर पे आप लोग देखे ही होंगे, वही तो घर है मेरा। हम तो देखे थे इसको, क्या नाम है इसका, अरे सब तो ये लोग हैं।
ये लोग सबको तो हम देखे थे वहां पे, शिवानी को भी एक दिन देखे थे हम, ज्योति को भी देखे थे, ये लोग सबको मिला था, लोग सब नहीं टोकने गए कि कौन डिस्टर्ब करता है, लोग आया हुआ है घूमने उमने के लिए, है ना, बात समझ रहे हो। आगे प्रश्नों पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉर्ड्स एमसीसी संग्रहालय में, बच्चों लॉर्ड्स जिसको क्रिकेट का मक्का कहते हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना, क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स को कहते हैं, लंदन में है। तो पूछा जा रहा है कि वहां पर किस भारतीय क्रिकेटर का चित्र का अनावरण हुआ है। तो एक भारतीय क्रिकेटर है जिनका वहां पे जो एक पोर्ट्रेट को अनवील किया गया है, और ये किसका भाई, तो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का। अगला प्रश्न था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर महान मराठा सेनानी पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया था। बच्चों पेशवा बाजीराव ने जो है 20 वर्षों में 41 जंग जो है वो जीता था, 41 जंग जीता था, और उनकी जो अभी प्रतिमा बनी है वो पुणे में बना है, एनडीए कैंपस में, एनडीए कैंपस में इसको बनाया गया है पुणे में। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन किया गया है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्जियोम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बच्चों एक्जियोम मिशन के बारे में आपको बताना है। देखिए इसमें इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, देखो इसमें क्या है कि बच्चों सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, सबसे एक्जियोम मिशन अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, तो ये पूछा जाएगा रॉकेट कौन सा प्रयोग हुआ है। बच्चों फाल्कन 9 रॉकेट प्रयोग हुआ था, फाल्कन 9 पूछा गया है अभी सवाल, ये सब एग्जाम में आ रहा है, याद रखना। फाल्कन 9 किसका रॉकेट है बच्चों, स्पेस एक्स का, अभी यूपीएससी में पूछा है ये कि रॉकेटवा कौन बनाया था, नासा का था कि स्पेस एक्स का था, तो स्पेस एक्स का। आगे बताओगे कि एक्जियोम मिशन के बारे में बताना है। यह मिशन 18 दिन तक चला है। मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री थे, सही बात है। ये अंतरिक्ष यात्री कौन है, शुभांशु शुक्ला, पैगी विल्सन, स्लोवोज उजनास्की और टिबोर कापू, ये भी सत्य है। इस मिशन को एक्जियोम स्पेस, स्पेसएक्स और नासा के पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया है। बच्चों तीनों बातें बिल्कुल सत्य है, तो राइट आंसर क्या करेंगे, सी, डी करेंगे। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों वो सुनना। अभी अभी आपका आई थिंक एसओ का पेपर हुआ था, ये कौन सा, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि एक्जियोम मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों में भारत के अलावा अन्य किस देश के अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष यात्री का नाम नहीं पूछा गया है, अंतरिक्ष यात्री जो है उनका नाम नहीं पूछा गया है, बल्कि ये पूछा गया था कि किन देशों के थे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबका नाम लिख लेते हैं, ठीक है, सबका जो है नाम लिख लेते हैं। देखो टिबोर कापू, नाम क्या लिखा है, टिबोर कापू। तो टिबोर कापू कहाँ के बच्चों, टिबोर कापू जो है हंगरी के हैं, तो जहाँ टिबोर लिखा है मैं लिख लेता हूँ हंगरी, ठीक है। उसके बाद नाम क्या लिखा हुआ है, स्लोवाज उजनवास्की विष्णुवास्की, नाम ही क्या रखा है भाई, इसका नाम रख दो स्लोवाज पासवान, ये स्लोवाज यादव, कितना अच्छा नाम रहता है। कोई बात नहीं, अभी यही पढ़ते हैं हम लोग, रहने देते हैं, नाम नहीं बदलते इसका। तो पोलैंड के हैं ये। उसके बाद नाम है बच्चों पैगी विल्सन, अमेरिका की है, महिला एस्ट्रोनॉट थी, ये भी गई थी। और उसके बाद है शुभांशु शुक्ला, तो सभी को ज्ञात है भारत के हैं, कहाँ के हैं, भारत के, ठीक है। और उसके बाद ना आप एक चीज और नोट कर लेना कि भारत ने भारत ने भारत ने 7 प्रयोग किया है। शुभांशु शुक्ला जो भारत की तरफ से गए हैं, कितने प्रयोग किए भाई, 7 प्रयोग किए हैं, 7 प्रयोग किए हैं। ये 7 प्रयोग क्या है, तो थोड़ा सा सुन सकते हो इसमें। तो देखो इसमें प्रयोग हुआ है अंकुरन, मेथी का दाना लेकर के गए थे लोग, और मूंग का दाना, तो अंकुरन का परीक्षण हुआ है। मांसपेशी के विकास का पूछेगा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टिक मार लो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मांसपेशियों का विकास होता है या नहीं। उसके बाद था डिस्प्ले, ये मोबाइल टीवी लैपटॉप में जो एलईडी डिस्प्ले का प्रयोग होता है ना, वो वहां पे वर्क करेगा कि नहीं। इस तरह से लगभग टोटल 7 प्रयोग भारत ने किया था एक्जियोम मिशन के अंतर्गत। और ये मिशन लॉन्च कहाँ से हुआ था बच्चों, स्थान कौन सा है, तो स्थान अगर पूछेगा आपसे तो अमेरिका में ही लॉन्च हुआ था, कैनेडी स्पेस सेंटर से, कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका।
फ्लोरिडा, अमेरिका, यूएसए। और इसमें एक चीज और पूछता है कि जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पे भेजा गया था, जो चारों लोग गया था वहां पे, तो ये चारों लोग कैसे वापस आया था। तो बच्चों ये चारों लोग जिससे वापस आए थे वो था ड्रैगन कैप्सूल। ये भी स्पेसएक्स का ही था, ड्रैगन कैप्सूल। ये जरूर याद रखना, ये भी अभी यूपीएससी वाले में शब्द प्रयोग हुआ है। ड्रैगन कैप्सूल से वापसी हुई थी। आप लोग अगर वो टीवी पे लाइव देख रहे होंगे, लाइव दिखाया गया था, आपको देखे होंगे समुद्र में वो गिरा था आके। तो ड्रैगन कैप्सूल था, फाल्कन 9 रॉकेट था, और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर रहेगा। सर गाजर का हलवा भी ले गए थे, बहुत मार खाओगे मुस्कान, ठंडी में सब चीज नहीं याद दिलाया जाता है। अंकुरित हुआ था कि नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। चलो तो यहाँ सब कुछ याद रखना, इससे एक सवाल आएगा। कितना सवाल आएगा? एक सवाल, ठीक है। ऐसे करके पोज दे देते हैं ताकि स्क्रीनशॉट अच्छा आएगा। तो इसको जो है जरूर आएगा आपके परीक्षा में। आगे प्रश्न है, देखो ठंडी के समय में गाजर वाजर हलवा का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। अगर ऐसे मतलब इट्स वेरी बैड थिंग, हाँ बहुत गलत बात है ये। आगे प्रश्न था कि एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा को सशक्त करने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस कब मनता है? बच्चों ये विश्व युवा कौशल दिवस बनता है 15 जुलाई को। कब बनता है? 15 जुलाई को। अगला सवाल था कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के संदर्भ में कथनों पर विचार करो। बिहार सरकार ने 1 अगस्त से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी थी, सही बात है। अगले 3 वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को और घरों सार्वजनिक जगहों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा, सत्य है। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवार के घरों में ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। तीनों चारों बातें सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने से ठीक पहले, अभी पूरा देश का मीडिया इनके पीछे पड़ा हुआ है ना, वो जो इन्होंने एक डॉक्टर साहिबा के हिजाब का जो मामला आ गया तो इसमें, लेकिन अब उस घटना के अलावा अगर आप देखिएगा तो नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया कहीं ना कहीं, है ना। अब मीडिया जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं। सर क्लियर कॉपी ले जाइए। क्लियर कॉपी क्या होता है? आगे बढ़ते, नेक्स्ट है कि गज मित्र योजना। बच्चों गज मित्र योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो यह असम में हुआ है। गज मित्र योजना क्या है? तो हाथी से बचाव के लिए। अभी देखिएगा बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर, जहां पे आप देखोगे उस वीडियो में कि हाथियों के द्वारा ग्रामीणों को मारा जा रहा है, उनके घर वर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चलिए आगे विषयों पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आरबीआई इनोवेशन हब। आरबीआई इनोवेशन हब के नए सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? बच्चों यह इनोवेशन हब, इसकी स्थापना हुई है 2021 में। स्थापना कब बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे 2021 में। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है बेंगलुरु, बेंगलोर है मुख्यालय। तो इसमें जो अध्यक्ष बने हैं उनको, उनका नाम है साहिल किन्नी। बच्चों इसका उद्देश्य है फिनटेक, फिनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक शॉर्ट में फिनटेक कहते हैं। फिनटेक में नवाचार को प्रोत्साहन देना, नवाचार को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, तो इसको यहां पे ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न था कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? जकार्ता में हुआ है। और यह जो आयोजन हुआ है पहली बार, पहली बार किसी, पहली बार दक्षिण पूर्वी एशिया में आयोजित। तो इसीलिए सवाल बन सकता है, पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन में आयोजित हुआ है। अगला सवाल था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। तो बच्चों यह पुरस्कार का जो आयोजन हुआ है
आयोजन, ये हुआ है कलिंग, नाम से लग रहा होगा कि ओडिशा में ही होगा। आयोजन हुआ था कटक में, कटक भी ओडिशा में ही पड़ता है। और यह पुरस्कार प्राप्त हो गया है धर्मेंद्र प्रधान को, जो शिक्षा मंत्री हैं। और इसी पुरस्कार के दौरान जो है, एक नाम है श्री विजय नाइक, इनको साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो है इनको एक पुरस्कार मिला है बच्चों, जिसका नाम है सरला पुरस्कार, सरला पुरस्कार। तो ये दोनों जानकारी आप रखें, कम से कम एक जरूर। कलिंग रत्न पुरस्कार किसको मिला है? धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि उधर से ओडिशा से बिलोंग करते, भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला सवाल था कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो बच्चों रेलवे में कौन बन गई है? सोनाली मिश्रा। रेलवे में कौन बनी है? सोनाली मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में निम्न कथनों पर विचार करो। बच्चों हर साल जो है आपको ज्ञात होगा कि भारत में एक मिशन चलता है, स्वच्छ भारत मिशन। तो ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, अच्छा स्वच्छ भारत मिशन होगा, स्वच्छ भारत मिशन तो 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर साल शहरों का अनाउंसमेंट, तो अभी इसका 9वां संस्करण का अनाउंसमेंट हुआ था इस मिशन पुरस्कार का। तो इंदौर पहला नंबर पे है, सूरत दूसरा और नवी मुंबई तीसरा। बिल्कुल सत्य है, सबसे स्वच्छ इंदौर है। इंदौर जहां लिखा रहेगा लिखना, लगातार 8वीं बार, 9 बार ये घोषणा हुआ ना, इसमें 8 बार इंदौर ही टॉप किया है, 8वीं बार लगातार। उसके बाद है 3 से 10 लाख की आबादी में नोएडा प्रथम स्थान पे है। इसका दो कैटेगरी होता है, एक होता है 3 से 10, एक होता है 10 लाख से अधिक, और भी होता है 4 कैटेगरी, लेकिन उतना नहीं पूछेगा आपसे, 2 ही पूछेगा। तो 3 से 10 लाख में सबसे स्वच्छ है नोएडा, और 10 लाख या उससे अधिक आबादी में यह अहमदाबाद जो है वो पहला स्थान पे है। यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया? सत्य है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को सुपर स्वच्छ लीग सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सब। अब इस पुरस्कार की अच्छी बात या बुरी बात जो भी कह लो, इसमें बिहार का कोई भी शहर शामिल नहीं है, इसमें बिहार का कोई शहर शामिल नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें याद नहीं रखना होगा हम लोगों को, है ना, क्या ही याद रखो, कोई शहर ही नहीं है, मतलब टॉप वाला बस याद रखना, इंदौर सबसे स्वच्छ है, आमतौर पे यही सवाल आता है। अगला है कि भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ बन गया है? एक्वाटेक, एक्वाटेक मतलब यहाँ पे जलीय कृषि किया जाएगा, एक्वा फार्मिंग होगा, जलीय कृषि, जलीय कृषि, जल में मछली वछली पालन करना एंड ऑल। तो बच्चों इसका उद्घाटन हुआ है असम में, और प्रश्न में ही लिखा है भारत का पहला है, दूसरा रहता तो नहीं पढ़ना होता। असम में कहाँ पे बच्चों? असम में गुवाहाटी में, असम में गुवाहाटी में इसका उद्घाटन हुआ है एक्वा टेक पार्क का। नेक्स्ट है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर दुनिया का सबसे किफायती शहर है? प्रश्न को ध्यान से समझना। पूछा जा रहा है कि बेस्ट सिटी रैंकिंग आया है, किसके लिए? स्टूडेंट का बेस्ट सिटी रैंकिंग है। किफायती शहर कौन है? किफायती मतलब अफोर्डेबल, सस्ता शहर कौन है? तो पूरी दुनिया का सबसे सस्ता शहर है दिल्ली, पूरे वर्ल्ड का सबसे सस्ता शहर विद्यार्थियों के लिए। लेकिन केवल आपसे ये पूछा जाए कि अब ये बताओ कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट सिटी कौन है? तो बच्चों स्टूडेंट के लिए बेस्ट सिटी जो है, स्टूडेंट बेस्ट सिटीज, तो स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट सिटी जो है बच्चों, उसमें पहला नंबर पे आता है सियोल, और सियोल पड़ता है दक्षिण कोरिया में। कहाँ पड़ता है ये? दक्षिण कोरिया। सियोल कहाँ पे? दक्षिण कोरिया। उसका दूसरा स्थान पे आता है बच्चों जिसका नाम है लंदन, लंदन, और लंदन कहाँ हो जाएगा? यूके। और इसी लिस्ट को मात्र थोड़ा और बढ़ाएंगे, मात्र वनली 96 नंबर पे आ जाइएगा, तो शहर हो जाएगा मुंबई। और थोड़ा और आ जाइएगा 104 नंबर पे, 104 पे, तो शहर का नाम हो जाएगा दिल्ली। यानी कि विद्यार्थियों के लिए भारत का जो बेस्ट सिटी है उसमें आता है मुंबई, वर्ल्ड में 96 नंबर पे। हम लोग टॉप में है ही नहीं, ठीक है, इसमें टॉप में हम लोग हैं ही नहीं। बेंगलोर, बेंगलोर सब ये सब बाहर है, सब 124 26 28 पे है। बात समझ में आ रहा है ना? इतना लेट कहाँ हो गई बा?
आलू कोड़त रह लिया, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। अरे आलू आलू कोड़े रहे होंगे भी गांव में लोग, भी होता है ना आलू खेत से निकालने वाला काम। कितना आनंद आता है यार, अभी उसको जला के पका वका के खाओ लोग मजे से। चलो, देखो सब आदमी को नहीं पढ़ने दो, कुछ आदमी को बोलो कि हम भी नहीं पढ़ रहे, तुम भी मत पढ़ो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद देखा जाएगा जो हो। क्या कहते हो? रैंकिंग किस आधार पे? देखो रैंकिंग होता है कि वहां पे सारी बातें देखी जाती है, शिक्षा का स्तर क्या है, पर्यावरण वहां का रहने लायक है या नहीं है, विद्यार्थियों के लिए जॉब के अवसर है या नहीं, सब कुछ देखा जाता है। अच्छा फुकरे भोजपुरी में बोलता है। आलू अच्छा रोपा जा रहा है? नहीं आलू नहीं रोपा जाता है, आलू भी निकाला जाता है भाई हमारे यहाँ। सर जी बिहार करंट अफेयर्स भी साथ में करवा दीजिए, ये सलाह आया है कनक चौधरी की तरफ से। कनक चौधरी को कितने लोग अपना वोट देते हैं अपना? साथ में कराना क्या होता है? बिहार अलग राज्य, अलग से कराएंगे, साथ में क्या होता है? अलग से करवाएंगे, ठीक है, हम पहले बोले हुए हैं। आप 20 वोट से हार गई कनक चौधरी। बाबू अलग से हम पूरा पढ़ाएंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिएगा। आगे विषयों पे आते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट विषय क्या है बच्चों? नेक्स्ट हम लोगों के सामने कि पृथ्वी 2 और पृथ्वी 1 ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसका परीक्षण हाल ही में कहाँ हुआ है? और आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण लद्दाख में हुआ है। बच्चों ये सब का सबसे पहले तो लिखना निर्माण किसने किया है, निर्मित किसके द्वारा है? डीआरडीओ द्वारा विकसित, डीआरडीओ द्वारा विकसित, पहले तो यही लिख लो। और एक का परीक्षण तो पता चल गया, आकाश प्राइम कहाँ पे? लद्दाख में परीक्षण है। पृथ्वी 2 और अग्नि 2 का प्रयोग परीक्षण हुआ है चांदीपुर में, ओडिशा में। विकसित किसने किया है? तो डीआरडीओ ने। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित मछलीपट्टनम बंदरगाह को पुनरुद्धार, उसको रीएस्टैब्लिश करने की योजना है? बच्चों ये आंध्र प्रदेश में है। और मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी का एकमात्र एकमात्र बंदरगाह था भारत का, एकमात्र बंदरगाह। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में है, इसको वापिस से रिवाइव किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हदीन खलम उत्सव, हदीन खलम उत्सव कहाँ मनाया गया है? आज 7 AM का यूट्यूब वाली जो भी लोग क्लास किया होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ। एजीएस बीपीएससी पे आपकी मेरिट लिस्ट वाली क्लास आती है, जब तक जीवन में अंतिम रूप से सफल ना हो जाए तब तक। तो आज जो लोग किया होगा सब उत्तर दोगे इसका। लद्दाख में, मेघालय में, मिजोरम में या असम में, कहाँ पे हुआ है? कहाँ हुआ है? जल्दी से बताइएगा। चलो वेरी गुड, गलत आंसर करने के लिए थैंक यू। मेघालय, कहाँ पे था इसमें? मेघालय, राइट आंसर इज मेघालय। कहाँ पे हुआ है? मेघालय में। अभी हम लोग सुबह सुबह ही पढ़े हुए हैं ये सब ना। पशुधन और मुर्गी पालन, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य का नाम? सोचो, महाराष्ट्र। उसके बाद है यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और यूनिसेफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बाल टीकाकरण में सर्वोच्च उपलब्धि किसने हासिल किया है? बच्चों दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया में DTP का तीसरा डोज। आप में से जो बच्चों को केयर वेयर करते हुए उनको ध्यान होगा, DTP का तीसरा डोज लगता है। अच्छा केयर क्या, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बच्चे का पालन कर रहे हो। तो DTP का तीसरा डोज जो बच्चों दक्षिण एशियाई देशों में 92% बच्चों को लग चुका है। इसका डोज 92% बच्चे इसका तीसरा डोज भी लिए हुए हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट यहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट है। उसके बाद है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 3 पर्सन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके कितने बच्चों को जीवन दान दिया है? 8। तो ये जो 3 पर्सन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसमें 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग।
कौन कौन है इसमें? माँ, पिता और डोनर। तो इनका प्रयोग करके 9 बच्चों को जो है 8 बच्चों को जो जीवन दान दिया गया है। और ये भारत क्या पूरे विश्व का पहला प्रयोग था जो सफल रहा है। अगला प्रश्न था, उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता, यानी कि शॉर्ट में इसको अदिति कहा गया है, अदिति योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो जो इसका शुभारंभ विद्युत और आवास एवं शहरी मंत्रालय ने किया है, जिसके मंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। नाम क्या बच्चों इनका? मनोहर लाल ख से खट्टर, उनके द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए। पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण, पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो बच्चों उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो टीआरएफ है ये बेसिकली लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है। उसको बताया गया है कि ये लश्कर ए तैयबा जो है आतंकी संगठन LET, उसका एक प्रकार का प्रतिनिधि संगठन है या मुखौटा संगठन है, या मुखौटा संगठन है। ठीक है, तो उसको जो है एक आतंकी संगठन घोषित किया गया है। और ये कहां पे संलिप्त थे? पहलगाम हमले में। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF। बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन आइकॉन किसको अपॉइंट किया है? बच्चों नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। देखो ये नाम थोड़े आप लोग बाकी नामों की तुलना में इनको आप कम लोग जानते होंगे ना। तो ये दोनों जो है बिहार में भोजपुरी और बाकी जो सिनेमा उसमें काफी अच्छा नाम है। तो उनको स्वीप का आइकॉन बनाया गया था ताकि लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न था कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार विश्व पर्यटन टूरिज्म में दुनिया का शीर्ष देश कौन है? बच्चों विश्व में जो पर्यटन का टूरिज्म है उसमें पहला नंबर पे कौन सा देश है पूरी दुनिया का? तो सबसे अधिक लोग जो जाना चाहते हैं वो अमेरिका, दूसरा में चीन, तीसरा में जर्मनी, और चौथा में क्या हो जाएगा? भारत। हम तो ऑप्शन ऐसे ही बनाते हैं, ऐसा नो। तो चौथा नंबर में क्या होना चाहिए? भारत। लेकिन बाबू आपको तो याद होना चाहिए भारत चौथा पे नहीं है, भारत हमारा इसमें 8 नंबर पे है। 8th रैंक भारत को मिला हुआ है। हमारे देश की छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी देखे होंगे बहुत सारा ऐसा न्यूज आता है कि भाई कोई इंडिया घूमने के लिए आया और घूमने के लिए आया और उसके साथ बदसलूकी हो गया। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हाँ, नगमा तुमको नहीं क्लास करना है तो बाबू तुम निकल जाओ। फुकरे को पाँव लग रही है, फुकरे को बाल नोच रही है। तुम लोग ऑफलाइन क्लास रहता है तो क्या करती? फुकरे का कुछ बोल रहा है क्या ये? तो इसको ब्लॉक हो जाएगा ये फुकरे। तो पहले बाबू तुम नाम चेंज करो, तुम्हारे माँ बाप कितना सोच समझ के तुम्हारा नाम रखे होंगे। सही नाम रखो। फुकरे किसको कहते हैं पता है? तुम खराब नाम रखोगे खराब हो जाओगे। और मैं कहता हूँ अपने जीवन को ऐसे नहीं खराब होने देना है। तुम्हारा बहुत सुंदर सा नाम माँ पिताजी ने सोच समझ के रखा होगा तो उसको रखोगे। हाँ, नाम ही लिख लेना, अभी क्लास के बाद उसको अपडेट कर देना। तुम मजाक के विषय थोड़ी हो, तुम अपने माँ पिताजी के लिए राजा बेटे हो। राजा हो राजा तुम बाबू। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा ना, नहीं बोलेगा ज्यादा। हम बोल रहे हैं, हम समझा रहे हो, समझ गया। तुम लोग क्या टेंशन ले रहे हो? भल भल आदमी को समझा दिए हैं। अभी कोई इंटरव्यू देने जा रहा है मेंस का। एक लड़का है जो बहुत बदमाश था, तो ऐसे ही एक दिन ऑनलाइन क्लास में टकरा गया। 1 मिनट उसको समझा दिए। हम बस इतना समझाएं कि बाबू तुम एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि तुम मजाक बनो? बहुत उसको 1 मिनट। तो उसके बाद जानते हो अभी मेंस पास किया, इंटरव्यू का तैयारी कर रहा है। कल ही आया मिलने के लिए। सर झंडा गाड़ दिए। पीटी हुआ था तो हम बोले, हमको लगा पीटी हुआ मेंस नहीं कर पाएगा, मेंसो कर लिया। और इंटरव्यू अगर पास हो गया तो सोचो कि कितना उसका। बोला सर हम एकदम बदमाश थे, पढ़ने आए ही नहीं थे, हम तो ऐसे ही बस आए थे टाइम पास के लिए। अब समझ आ रहा है? इमोशनल क्या कर रही है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं। आप राजा बेटे हो अपने माँ पिता के लिए, कभी भी मजाक मत बनना या बनवाना। राजा हो राजा तुम, पूरी दुनिया दिखता है तुम्हारे माँ बाप को तुम में। आगे प्रश्न क्या है बच्चों कि आईसीसी में किस देश को शामिल किया गया है?
जो आईसीसी आप सब जानते हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी में दो देशों को जोड़ा गया, तिमोर लेस्ते और जाम्बिया को। तिमोर लेस्ते और जाम्बिया। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। आगे विषयों पे आते हैं। आगे विषयों पे आते हैं कि नेक्स्ट है, हम लोग आगे विषयों पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कि इसमें नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस कौन सा बैंक बाहर हो गया है। बच्चों नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो है ना, ये अलायंस, इसकी स्थापना जो हुई थी 2021 में हुआ था, 2021 में। और इसमें जो है 44 देशों के 144 बैंक शामिल थे। ये सभी बैंक, 144 बैंक शामिल थे। कितने बैंक शामिल थे, 144 बैंक। ये सभी बैंकों का लक्ष्य था बच्चों, इनका लक्ष्य था सभी बैंकों का, 144 बैंकों का, कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैस जीएचजी उत्सर्जन को शून्य करना, उत्सर्जन की शून्य करना, मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होना ही नहीं चाहिए, शून्य कर दो। तो ये जो बैंक था, इस अलायंस से पहली बार एक बैंक बाहर हो गया है, और उस बैंक का नाम है एचएसबीसी, हांगकांग और संघाई बैंक। हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन, संघाई बैंक लिख देते हैं शॉर्टकट में। तो यह बैंक पहली बार ऐसा है जो बाहर हो गया। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, हांगकांग संघाई में नहीं ढूंढना, लंदन में इसका मुख्यालय है। तो कौन सा बैंक बाहर हो गया है, बैंक का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, हांगकांग एंड संघाई बैंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला था कि एक चंद्रमा एक दृष्टि एक भविष्य थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 कब मनाया गया है। बच्चों 20 जुलाई 1969, यह वह तारीख है जब पहली बार मानव जो है, मानव चंद्रमा पर, चंद्रमा की सतह पर पहुंचा, मानव चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। ठीक है, मानव कहाँ पहुंचा, चंद्रमा की सतह पे। बच्चों एक मिशन था नासा का, और नासा के उस मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन। अपोलो एग्जाम में खूब आता है ये तो अब आता भी नहीं, अब छोड़ दिया, इतना कॉमन है। तो अपोलो 11 जो मिशन था, इसके अंतर्गत दो लोग जो है चंद्रमा की सतह पे गए थे वहां पे। तो पहला नाम सभी को ज्ञात है, नील आर्मस्ट्रांग। अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया था, निधन हो गया है, नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा नाम है, दूसरा व्यक्ति कौन था, चंद्रमा पे अगर पूछा जाएगा चंद्रमा की सतह पे पांव रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नील आर्मस्ट्रांग। और अगर बोले दूसरा कौन, दूसरा पांव किसने रखा था, दूसरा कौन हो जाएगा इसमें, तो दूसरा होगा बज एल्ड्रिन। बज एल्ड्रिन, ये दो लोग जो थे वहां पे गए थे। ठीक है, अब एक चीज और सुनना। अच्छा, जब पहला पांव नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है, तो दूसरा पांव भी नील आर्मस्ट्रांग ही ने रखा होगा। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि पहला पांव किसने रखा, दूसरा पांव किसने रखा, तो बोलोगे पहला पांव नील आर्मस्ट्रांग ने रखा और दूसरा भी पांव उसी का था। ऐसे थोड़ी था कि एक पांव पे से खड़ा हो गया कि भाई तुम उतरो तब हम दूसरा रखेंगे। लेकिन इतिहास जानते हो, नील आर्मस्ट्रांग को याद रखता है, बज एल्ड्रिन को नहीं याद रखता। नैनो सेकंड का अंतर था, दोनों लोग एक साथ गए हैं, एक उतर गया और दूसरा नैनो सेकंड के बाद उतरा। इतिहास जब लिखा गया, जब स्टोरी लिखी गई, जब जीके जीएस लिखा गया, तो उसमें देखिएगा हर जगह आपको नील आर्मस्ट्रांग का नाम मिल जाएगा। बज एल्ड्रिन का नाम बहुत कम लोगों को इवन याद रहता है। आप में से कई कई लोग अभी पहली बार नाम सुने होंगे, जबकि आपको नील आर्मस्ट्रांग याद होगा, क्योंकि स्कूल से ही आपको रटवा दिया गया होगा, है ना। अरे काहे ज्ञान देता है सर, बिहार करंट अफेयर्स कब होगी, टाइम नहीं है सर, रिवीजन भी करना है। एक कुंदन तुम अलग ही दुनिया में हो, हम पढ़ाएंगे। अब हम क्या करें बताओ, कैसे पढ़ाएं तुमको, पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो।
नेक्स्ट है एएसआई ने बच्चों, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वही लिखा है, एएसआई ने किस राज्य में स्थित लुंगफुंग रोपई को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्मारक मॉन्यूमेंट्स घोषित किया है, स्मारक घोषित किया है? तो बच्चों ये मिजोरम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? मिजोरम में। कहाँ पड़ेगा ये? मिजोरम में। कहाँ पड़ता है ये? तो मिजोरम में पड़ता है। क्लियर? तक चीजें क्लियर है? कहाँ पड़ जाएगा ये? मिजोरम में। मिजोरम या मणिपुर? तो मिजोरम करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सर्बानंद सोनोवाल द्वारा दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो अभी दूसरा बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है उन्होंने किया था हाल ही में, और यह जो पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ है, पोर्ट्स कॉन्क्लेव जो अभी हाल ही में हुआ था, यह संपन्न हुआ है ये दूसरा पोर्ट्स कॉन्क्लेव हुआ था बच्चों, इसका उद्घाटन हाल ही में विशाखापत्तनम में, कहाँ पे किया गया है? विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। मंत्री का नाम लिखा हुआ है सर्बानंद सोनोवाल। पटना उच्च न्यायालय, तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बच्चों वर्तमान में अभी बदल गए हैं फिर से। वर्तमान में कौन है? पवन कुमार, देखो नाम अभी तुरंत याद था, भूल गए, क्या नाम है इनका? पवन कुमार बजंत्री, है ना? यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले बिहार में ना एक बूथ पे अधिकतम कितने वोटर्स होते थे? 1500। अब कितने वोटर्स होंगे? 1200 वोटर्स होंगे। ठीक है। तो बच्चों अभी इस क्लास में इतना ही, अब आप लोगों की अगली क्लास है, आप उसमें जाइए और आगे की पढ़ाई को अपना आगे बढ़ाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में, ख्याल रखो अपना और मुस्कुराते